जब कभी भी कंठ पर तिलक लगाओ कि मैं आपके कंठ पर तिलक क्यों लगा रहा हूं, हर एक तीर्थंकर भगवंत बोलता ही है। और जब वो बोलता है ना तो अनंत करुणा, बादलों से पानी झरे और मालिक के वचन वचन में करुणा झरे। ये करुणा से शब्द निकलते हैं। और इसके लिए वर्तुल, गोल गोल बंसुरी में से छिद्र होते हैं ना, उन्हीं में से तो आवाज निकलती है। कंठे विवर वर्तुल, वो जो विवर है, वो जो छिद्र है, वो वर्तुल गोल गोल है। मधुर ध्वनि सुर नर सुने, मालिक की ध्वनि, मालिक के भाव बड़े मधुर हैं तो उनकी ध्वनि तो मधुर होगी होगी। कर्कश वचन अपने दिल में से कब निकलते हैं? जब अपने दिल में कर्कशता का भाव होता है तो। वो ठीक है मेरे जैसे मायावी प्रपंची आदमी, भावों को छुपा करके भी दिल में कठोर, जिह्वा पर मधुर शब्द, दिल में हालाहल विष ढक्कन मधु का, ऐसा मालिक ने कहा है जी उतने स्थानांक सूत्र में। ये गले से निकले हुए अमूल्य वचनों को ख्याल में रखते हुए तिलक बहुत भावों से लगाओ, अमूल्य हो जाएगा। कंठ पर जिस समय तिलक करो चंदन से, उस समय ये भावना भाव। आगे हृदय के ऊपर हम कहां पर आते हैं? हृदय पर आते हैं। अपन लोग देखें मालिक के हृदय पर क्या है? ये क्या चीज होती है? क्या? बाल इस तरीके के होते हैं। हर एक परमात्मा के ये एक बहुत शारीरिक शुभ लक्षण है। ये बाल यहां पर इस तरीके के उगते हैं मालिक के। जब हम यहां पर तिलक लगाएं तो परमात्मा का हृदय कैसा है? हृदय की स्थिति कहते हैं हृदय कमल उपशम बले बाल्यार राग निरोष हिम दहे वन खंडने हृदय तिलक संतोष। मैंने एक किताब मंगाई धम्मा से, ये दोहा पढ़ने के बाद बुलाई। मैंने कहा ये दोहा तो, दोहे के भाव तो मैं हर रोज पढ़ता हूं, हर रोज पढ़ता हूं, हर रोज चिंतन के लिए वो श्लोक मेरे लिए है। और वो श्लोक क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ ख्याल में आता है कि मैं क्या क्या पढ़ा हुआ मैं आदमी हूं, क्या क्या पढ़ता रहता हूं, क्या क्या चिंतन करता रहता हूं। तो उसको लेकर के मैं श्लोक आप लोगों को बताता हूं कि ये कितनी सुंदर बात है और वैसी सुंदरता हमको लानी है। प्राय करके आदमी गुस्सा इसलिए करता है, और वहां पर लिखा है क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्म चौरः प्लोषात्यमूत्र यदि वा
शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। श्लोक के भाव और ये भाव एक जैसे हैं। हमारी यह उल्टी धारणा है, हम गुस्से से शत्रुओं का नाश करते हैं। आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा एक बड़े दार्शनिक आचार्य, उनके दिल दिमाग में सवाल पैदा हुआ। विभो का अर्थ होता है मालिक, स्वामी। हे मालिक, यदि त्वया क्रोध प्रथमम निरस्तः, यदि तेरे द्वारा क्रोध को पहले मिटा दिया गया, तो साहब हमारा सवाल है कि तुमने कर्म रूपी चोरों को फिर नाश कैसे किया? क्रोध के बिना अपनी धारणा है ना कि क्रोध करेंगे तो ही दूसरे का नाश, तो तुमने तो गुस्से को पहले मिटा दिया, और ये फिर कर्म रूपी चोरों को तुमने कैसे मिटाया? आग ही नहीं, कोयले कैसे जलाए? सवाल स्वाभाविक है ना। चिंगारी के बिना कैसे जलाएंगे कूड़ा कचरे का ढेर? ढेर सारे कर्म तुमने पहले गुस्से को खत्म कर डाला, फिर साहब गुस्से के बिना तुम कैसे जला सके अपने कर्म रूपी कोयलों को? तुम कैसे भगा सके कर्म रूपी चोरों को? यदि तुम्हारे पास गुस्सा नहीं होता, गुस्सा नहीं था तो क्या? ये सवाल पूछ तो लिया। मालिक की जिंदगी की ओर देखते हैं और प्रकृति की ओर देखते हैं। मालिक की प्रकृति और इस प्रकृति के नियम का जब वे आपस में तालमेल करते हैं तो उत्तर मिलता है मेरे देवताओं। उस उत्तर को देते हुए कहते हैं कि हां साहेब, हां, गुस्से की कोई जरूरत ही नहीं है। गुस्से के बदले क्षमा कर्म रूपी कोयलों को जलाने में ज्यादा समर्थ है। प्रश्न वापिस सुनिए। क्रोधस्त्वया यदि विभो, हे विभो, मालिक, स्वामीनाथ, यदि त्वया, यदि तुमने क्रोध प्रथमम निरस्तः, क्रोध को पहले से ही निकाल दिया, तुमने खत्म कर डाला, तो फिर सवाल है ध्वस्तास्तदा बत कथम किल कर्म चौरः, कर्म रूपी चोरों को तुमने कैसे भगा दिया? तो वो उत्तर स्वयं देते हैं। प्लोषत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमानि विपिनानि न किं हिमानि। अच्छा उत्तर। हमारी प्रकृति भी ऐसी बन जाए तो मजा मजा आ जाए, हमारी भ्रांति भी टूट जानी चाहिए। वो कहते हैं शिशिर का मौसम हो, हिमानी बर्फ खूब सारी पड़ रही हो, पेड़ों को क्या वह बर्फ जला नहीं देती?
पेड़ की जितनी भी शक्ति होती है ना उगने की, वो बर्फ का पानी जड़ों में जाकर के इस तरीके से खत्म कर देता है कि फिर वो पेड़ ऐसे खत्म हो जाते हैं, दूसरी बार किसी भी प्रकार से रस को ग्रहण नहीं कर सकते। ये आग की ताकत है? नहीं, ये बर्फ की ताकत है। ये हर रोज पाठ करता हूं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी मां, ओ मां, ऐसे अर्थ का चिंतन करते हुए यदि अपन विचारेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें तो यही पता है आग ही जलाती है, नहीं, बर्फ भी जला देती है। क्यों हम करें गुस्सा? गुस्से से एक दूसरे के प्रति अप्रीति भाव के सिवाय और क्या तुम पालोगे, या क्या दे दोगे, या क्या ले लोगे? ठंडे रह जाओगे। खुद का भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण। याद करो ना, भगवान महावीर स्वामी जी को रोका लोगों ने कि मत जाओ साहेब इस जंगल में। मालिक जा रहे थे, एक आश्रम से विहार करके मालिक जा रहे थे। तो मालिक जब जा रहे थे, एक जंगल में प्रवेश करने लगे। लोगों ने देखा तो जिस तरीके से शूलपानी यक्ष के मंदिर में ठहरने के लिए जब अनुज्ञा मांगी तो लोगों ने मना किया, वैसे जंगल में प्रवेश करते हुए देख करके लोगों ने रोका, मालिक रुके नहीं। ये मालिक की करुणा है। हमारे पास में मालिक की करुणा को पहचानने के लिए भी आंखें नहीं हैं। हम मालिक को भी कहते हैं अड़ियल कहीं के, समझते नहीं। हम रोके जा रहे हैं, रुकते नहीं। नहीं रुके भोगेंगे, हम यही करते हैं ना, कि और कुछ करते हैं? लोगों ने भी यही किया होगा, मगर मालिक की करुणा को पहचानने के लिए नजर नहीं, दिल के अंदर वह धबकारा नहीं। मालिक की करुणा अनंत करुणा। मालिक गए जंगल में, लोगों ने बहुत कहा ये चंडकोशी का जंगल है, ये कोई सामान्य जंगल नहीं है। नए राही लगते हो, सुनो। जब किसी को तिराने का भाव तीव्र बन जाता है ना, तब शायद ऐसा होता होगा। मालिक गए, उसी के बिल पर खड़े रहे। उसको मानव की गंध आई, बिल से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद देखा, खड़े हुए परमात्मा को देखा। आत्मा का एक अनुभव था, जानता नहीं है ये मुझको, मेरे विषय में इसने शायद किसी से सुना नहीं होगा। मेरा गुस्सा, मेरा जहर, मेरी नजरें, मेरी दाढ़, मेरे दांत,
गुस्से से भर गया। आदतन उसने सबसे पहले आंखों से जहर फेंका। दृष्टि विष था ना वो नाग। दृष्टि यानी कि आंख, आंखों में ही जहर था, उससे फेल हो गया। एक बात याद रखो, अमृत के सागर के सामने विष हारता है। ये इस बात का एक गहरा उपदेश परमात्मा ने अपने समता, अपनी शांति से दिया है। अपने क्षमा भाव से दूसरों को सीख दी है। आगलो होवे अगन, आप हो जो पाने। सामने वाला आग बबूला बन जाए तो भी तुम चिंता मत करो, तुम पानी बन जाओ, तुम पानी बने रहो। सामने वाला जैसा मर्जी विष बरसाए, बरसाने दो, तुम तुम्हारे दिल के अमृत को मत छोड़ो। और याद रखना, रावण तब तक नहीं मर सका जब तक कि उसके हृदय में अमृत का कलश सुखाया नहीं गया। अमृत अमरता देता है, अमृत शाश्वत जीवन दे सकता है। वो अमृत सागर से निकलने वाला है या नहीं, क्षमा का अमृत तो है ही। मालिक ने, उसने विष फेंका, कोई बात नहीं, मालिक का अमृत कलश सूखा नहीं उसके प्रति।